हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, जिसकी हेल्प से आप ये जान पाएंगे कि कितने परसेंटाइल पर आपको कौन सा एनआईटी मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि बच्चों का एक क्वेश्चन होता है, जेई मेन वो अटेम्प्ट कर लेते हैं, स्कोर आ जाता है, तो स्कोर आने के बाद उनके माइंड में ये रहता है कि हमें कितना स्कोर करना चाहिए ताकि हमें ये वाला एनआईटी मिले, या फिर कौन सा एनआईटी होता है, जो 32 एनआईटीज होते हैं उनमें से कौन से अच्छे एनआईटीज है। तो इन सब के बारे में आज अपन डिटेल में चर्चा करेंगे, और साथ ही में हम एक और पॉइंट यहाँ पर कवर करने वाले हैं कि किस एनआईटी में क्या हाईएस्ट और एवरेज पैकेज चल रहा है। जो टॉप एनआईटीज होगी हमारी, उन टॉप एनआईटीज में हम देखेंगे जो प्लेसमेंट हो रहे हैं, उन प्लेसमेंट में क्या हाईएस्ट और एवरेज पैकेज आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ प्रीत पारेता, मैथ फैकल्टी, जेई डिवीजन, आकाश कोटा। तो हमारा वीडियो हम स्टार्ट करते हैं आज का। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन जेई। जेई में कितने स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं उसका हमने कुछ डेटा एनालिसिस करा है। 2021 में अराउंड 9,39,000 था। 22 में ये डेटा थोड़ा सा कम हुआ, फिर उसके बाद 23 में इसमें ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिला। नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट्स 11 लाख तक पहुंच गए। और उसके बाद जो अभी करंट वाला है, जो जेई मेन 2024 है, जिसका अभी जस्ट जनवरी अटेम्प्ट खत्म हुआ है, उसकी बात करें तो उसमें जो अपियरिंग स्टूडेंट है वो है 12.3 लाख। मतलब यहां से यहां गए हम अराउंड, मोटा मोटा आप लेकर चले तो लगभग 10% का यहाँ पर हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो देखकर लग रहा है कि हाँ, बच्चों का धीरे धीरे इंजीनियरिंग के प्रति रुझान क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। डेफिनेटली इंजीनियरिंग आज भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन यही है कि अगर आप एक अच्छे कॉलेज में अगर आपको एडमिशन मिलता है तो इंजीनियरिंग काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बात करते हैं टोटल जो एनआईटीज है। टोटल 32 एनआईटीज है। 32 एनआईटीज में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है ये 23954, 23,954 सीट्स है। ओके, टोटल 32 एनआईटीज है। इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। ये जो टीयर 1 वाली एनआईटीज है, ये सारी हमारी टॉप एनआईटीज है ना। किस बेसिस पे किया? जो पुरानी एनआईटीज है, ओल्ड एनआईटीज है, और साथ में जिनके पैकेजेस अच्छे रहे हैं, है ना, जिनके प्लेसमेंट्स अच्छे रहे हैं, उसके बेसिस पर हमने ये एनआईटीज निकाली। इट्स ए टीयर 1 एनआईटीज। जो अभी भी अगर हम देखे जाए इसमें कि टॉप 5 एनआईटीज कौन सी है, तो एनआईटी त्रिची, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी राउरकेला, एनआईटी कालीकट, एनआईटी नागपुर, ये हमारी टॉप 5 एनआईटीज। और काफी टाइम से ये चलती आ रही है। ये टॉप 5 एनआईटीज काफी समय से, मेरे टाइम भी टॉप 5 एनआईटीज यही हुआ करती थी। इसके बाद एनआईटी सूरत है, इलाहाबाद है, कुरुक्षेत्र है, सूरत है, दुर्गापुर है, जयपुर है, दिल्ली है। तो ये सारी की सारी टीयर 1 में आने वाली टॉप एनआईटीज है। ये सारी अच्छी जगह पर है। ये सारी लोकेशंस आप देख रहे हैं, सारी अच्छी लोकेशंस पर। इसके बाद आती है टीयर 2 वाली, और फिर है टीयर 3। टीयर 3 में वो है जो थोड़ी लोकेशंस जो स्टूडेंट्स कम प्रीफर करते हैं, वो वाली है, या फिर जो अभी नई खुली है, जो नई एनआईटीज है, वो वाली इसमें। ओके, अब आते हैं अदर स्टेट कोटा। हमने कंप्यूटर ब्रांच का एनालिसिस करा कि जिन बच्चों को कंप्यूटर साइंस चाहिए और जो अदर स्टेट के हैं, मतलब उस स्टेट को बिलोंग नहीं करेंगे, या फिर आप बोल सकते हैं इट्स ए ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा, ऑल इंडिया कोटा क्या रहेगा? जैसे कि टॉप एनआईटी हो गई एनआईटी त्रिची, है ना। अब एनआईटी त्रिची में अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो 99.9 परसेंटाइल चाहिए। और हम आपको मार्क्स में भी ये चीज बता रहे हैं, क्योंकि काफी बार परसेंटाइल में हमें आइडिया नहीं लग पाता, बच्चों को आइडिया नहीं लग पाता कि कितने मार्क्स लानी चाहिए। तो 245 से 250 मार्क्स अगर आप लेके आते हैं तो टॉप एनआईटी में आपको कंप्यूटर ब्रांच मिल जाती है। इट मीन्स अगर हम बात करें मोटा मोटा, अगर आप 250 मार्क्स लेकर आ रहे हैं तो लगभग हमें कंफर्म हो जाएगा कि टॉप एनआईटी में हमें कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलेगी। और वैसे भी आपको पता है, अगर आप 250 मार्क्स लेके आ रहे हैं, कितने में से ये मार्क्स? 300 में से। जेई मेन का पेपर कितना होता है? 300 मार्क्स का। अगर आप 250 मार्क्स लेकर आ रहे हैं तो वैसे ही आपको कोई ना कोई आईआईटी मिल ही जाएगा। लेकिन आपको कहीं अच्छा आईआईटी, अच्छी ब्रांच नहीं मिलती है, तो आप टॉप एनआईटी त्रिची में कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं।
सिमिलरली सूरतकल की बात करें 99.8 है, 230 से 235 आप स्कोर करते हैं तो यहाँ पर आपको CS ब्रांच मिल सकती है। सिमिलरली वारंगल की भी बात करें, वही एवरेज स्कोर है यहाँ पर। और लास्ट में अगर हम दुर्गापुरा की बात करें तो 185 टू 190 मार्क्स जा रहा है। तो मोटा मोटा अगर आपको इन टॉप NITs में से, जो टॉप NITs है, इन टॉप NIT में अगर आपको CS ब्रांच चाहिए, CS चाहिए, तो अगर आपको 190 मार्क्स आ रहे हैं, 300 में से अगर आप 190 मार्क्स लेकर आ रहे हैं, तो श्योर शॉट अपन ये बोल सकते हैं कि आपको टियर 1 NIT में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल ही जाएगी। तो हमारा जो टारगेट रहना चाहिए, जो JEE मेन में हमारा टारगेट रहना चाहिए कि एटलीस्ट हम कहीं ना कहीं 200 मार्क्स स्कोर कर लें। अगर हम 200 मार्क्स स्कोर के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट बनाएंगे तो हम ये श्योर शॉट कह पाएंगे कि टियर 1 NIT कॉलेज में हमें कंप्यूटर ब्रांच मिल जाएगी। ये है किसके लिए? ऑल इंडिया कोटा वालों के लिए, जो डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए, टॉप NITs में चाहिए, तो आपको कितना टारगेट लेना चाहिए। अभी आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो उन मॉक टेस्ट में आपका क्या स्कोर रहना चाहिए वो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और बिल्कुल अगर आपको, जैसे कि हमने बोला, मोटा मोटा 200 मार्क्स चाहिए, तो अगर किसी बच्चे के नहीं आ रहे हैं, मान लो अभी उसके पास जो मार्क्स आ रहे हैं 120 ही आ रहे हैं, तो 120 से वो अपने आप को पुश कर सकता है 200 के लिए। मेहनत की जा सकती है, PYQs अच्छे से लगाएं, कॉन्सेप्ट थोड़ा और अच्छे से पढ़ें, ज़्यादा न्यूमेरिकल सोल्व करें, तो 120 वाला बच्चा 200 तक आ सकता है। मेहनत करे तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ओके, तो ये हमने देखा अदर स्टेट कोटा का। आगे देखते हैं होम स्टेट कोटा। होम स्टेट कोटा मतलब बच्चा जिस स्टेट को बिलोंग करता है उसी स्टेट की बात अगर हम कर रहे हैं। जैसे कि हम NIT त्रिची की बात करें तो त्रिची तमिलनाडु में आता है, तो अगर बच्चा तमिलनाडु का ही है ना, अगर स्टूडेंट तमिलनाडु से ही बिलोंग करता है तो 99.5 परसेंटाइल पर उसको क्या मिल जाएगा? कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी। सूरतकल की बात करें, अगर सूरतकल का है, सूरतकल आई थिंक कर्नाटका में आता है ना, सूरतकल कर्नाटका हो गया। वारंगल की बात करें, वारंगल तेलंगाना में हो गया। और यूपी इलाहाबाद है ना, यूपी के काफी सारे बच्चे होते हैं ना। तो अगर आप आपके होम स्टेट में अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहते हैं तो अराउंड आपको 225 मार्क्स लानी पड़ेगी। अगर 225 मार्क्स अगर आप लेके आते हैं तो आपको इलाहाबाद में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी, है ना। यूपी के काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो वो अपना ये टारगेट लेकर चल सकते हैं अगर आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए तो। ओके, इसी तरीके से हम देखें कैलीकट में, कैलीकट केरला में आता है। जो भी स्टूडेंट केरला से बिलोंग करते हैं, अगर कंप्यूटर साइंस है उनका टारगेट तो उन्हें इतना स्कोर करना पड़ेगा। MNIT जयपुर की बात करें, जयपुर राजस्थान में है ना। अगर आप राजस्थान के स्टूडेंट हैं तो आपको 210 से 2110 मतलब मोटा मोटा अगर 210 मार्क्स अगर आप लेकर आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी। और लास्ट में जैसा लिखा हुआ NIT दिल्ली है ना, नागपुर आपको पता है महाराष्ट्र में हो गया, ये गुजरात हो गया, कुरुक्षेत्र हरियाणा में हो गया, ये वेस्ट बंगाल में हो गया, दिल्ली आप जानते ही है। तो अगर आप होम स्टेट के हैं, अगर आप होम स्टेट के हैं तो आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है 175 मार्क्स अगर आप लेके आते हैं तो आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी, है ना। वहीं अपने अदर स्टेट में देखा था, अदर स्टेट के अगर हैं आप, ऑल इंडिया कोटा से हैं, तो लगभग 190 या 200 मार्क्स के लमसम आपको लाने पड़ रहे थे, 190 मार्क्स के लमसम। लेकिन अगर आप होम स्टेट की बात करें, अगर आप होम स्टेट में हैं तो आपको थोड़े कम मार्क्स पर ही आपको वहां पर कंप्यूटर साइंस की ब्रांच मिल जाएगी, है ना। तो ये हमने आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच के बारे में बताया है कि उसके लिए क्या क्या कट ऑफ जाती है, क्योंकि बहुत मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या होते हैं आजकल CS ब्रांच में इंटरेस्टेड होते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस के लिए, अगर आप
होम स्टेट कोटा से जाएं तो आपको एटलीस्ट 98.4 परसेंटाइल मार्क्स लाने पड़ेंगे, और अदर स्टेट कोटा से हैं, ऑल इंडिया कोटा से हैं तो 99.1 परसेंटाइल मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब जाकर आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल पाएगा। किसमें? टॉप एनआईटी, जो टीयर 1 वाली एनआईटी से। ओके, इसके बाद हमने दूसरी ब्रांचेस का भी थोड़ा एनालिसिस करा कि काफी बार बच्चों का क्या होता है कि वो ब्रांच को महत्व ना देकर कॉलेज को महत्व देते हैं कि हमें ये कॉलेज चाहिए, इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए। तो जैसे एनआईटी त्रिची, इसका देखा हमने कंप्यूटर साइंस कम मिल रहा था 250 मार्क्स लाने पर, लेकिन अगर आप लगभग 150, 155, 155 मार्क्स अगर आप लेकर आते हैं तो आपको एनआईटी त्रिची कॉलेज मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हम कौन सी ब्रांच की बात कर रहे हैं? कोई सी भी ब्रांच, बची हुई ब्रांचेस। कंप्यूटर साइंस मिल रहा था 250 पर, तो बची हुई ब्रांच में ये कट ऑफ इतना कम क्यों जा रहा है? क्योंकि काफी सारी ब्रांचेस होती है जो लास्ट में भराती है, जैसे माइनिंग हो गई, केमिकल हो गया, प्रोडक्शन हो गई, तो बच्चे इनों में कम जाना चाहते हैं क्योंकि इनकी जो जॉब होती है मार्केट में वो कम अवेलेबल रहती है। तो ये सीट्स क्या होती है, काफी लास्ट में जाकर फिल होती है, इसी वजह से जो इनकी कट ऑफ होती है। देखो आप एनआईटी त्रिची, टॉप एनआईटी आपको मिल रहा है केवल 155 मार्क्स पर। इसी तरीके से देखा जाए एनआईटी सूरत का ले 96.9 परसेंटाइल पर मिल रहा है आपको। इलाहाबाद, यूपी वाले बच्चे, अगर आपको हमारा तो होम सिकनेस है भैया, हम तो हमारा स्टेट छोड़ेंगे ही नहीं, हमें तो यूपी में ही रहना है, तो यूपी में ही रहना है, तो देखो आप लगभग मोटा मोटा 140 मार्क्स लेकर आओ और यूपी में सेटल हो जाओ। कोई सी भी ब्रांच हो, लेकिन ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर अपना पर्सनल बताऊं आपको तो मैं बच्चों से यही सजेस्ट करता हूं कि एनआईटी 19-20 हो जाए लेकिन ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, है ना। लेकिन सबका अपना अपना व्यू होता है इसमें, है ना। कैलीकट की बात करें तो 96.7 परसेंटाइल है। जयपुर में बात करें तो इतना जा रहा है। और लास्ट देखें एनआईटी दुर्गापुर, है ना, जो वेस्ट बंगाल में है, तो यहाँ पर अगर आपको ये चाहिए तो अराउंड आपको दिख रहा है 135 मार्क्स। तो बच्चों को निराश नहीं होना चाहिए। कई बार उन्हें लगता है कि यार मेरे मार्क्स तो कम आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं, 130 आ रहे हैं, तो मुझे कुछ मिल पाएगा क्या? बिल्कुल, आप देखो 120 मार्क्स तक भी आप देखो तो आपको एनआईटी दुर्गापुर मिल रहा है। तो एनआईटी में आपको एडमिशन मिल रहा है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको 120 मार्क्स तक वहां पर मिल रहा है, लेकिन ये जरूर है कि हाँ, थोड़ा ब्रांच से आपको कॉम्प्रोमाइज वहां पर करना पड़ेगा। ओके, तो अभी हमने देखा किसी भी ब्रांच के लिए अगर होम स्टेट कोटा है तो 95 परसेंटाइल, 94.9 परसेंटाइल चाहिए आपको, और अदर स्टेट कोटा है तो 95.4 परसेंटाइल चाहिए। इट मीन्स अगर हम किसी तरीके से भी अगर अब मोटा मोटा लेकर चलो, अगर हम 96 परसेंटाइल लेकर आ रहे हैं अगर हम 96 परसेंटाइल लेकर आ रहे हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ, हमें एनआईटी में एडमिशन मिल जाएगा। कितने पर? 96 परसेंटाइल पर हमें एनआईटीज में एडमिशन मिल जाएगा, एक अच्छे एनआईटी में एडमिशन मिल जाएगा। तो 96 परसेंटाइल, थोड़ा ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा लेकिन आपको टीयर 1 एनआईटीज में एडमिशन मिल जाएगा 96 परसेंटाइल पर। ओके, बात आते हैं एवरेज पैकेजेस की। हाईएस्ट और एवरेज पैकेजेस क्या क्या जाते हैं जो हमारे टॉप एनआईटीज है। तो लास्ट सेशन के हमने डेटा को एनालिसिस करा है, उसके बेसिस पर हम बता पा रहे हैं कि जो एनआईटी त्रिची है उसकी जो हाईएस्ट सैलरी पैकेज है 42 LPA है, और जो एवरेज सैलरी जा रही है वो 6 LPA। एवरेज सैलरी मतलब होता है ना, किसी का हाईएस्ट लगा है 42, किसी का 30 लगा होगा, किसी का 20, किसी का 25, कोई 10 पे रहा होगा, कोई 5 पे भी रहा होगा। तो उन सबका एवरेज निकाला जाए तो कॉलेज की जो पर बच्चे की एवरेज सैलरी निकल कर आ रही है वो 6 LPA आ रही है, 6 लाख पर एनम निकल कर आ रही है। सूरत कल की बात करें हाईएस्ट 51.5 है। या कुरुक्षेत्र की बात करो लास्ट सेशन की तो देखो कितना गया, 1.25 करोड़ पर एनम, है ना। ये हाईएस्ट सैलरी जो किसी बच्चे की अचीव हुई है। कहां से हुई है? एनआईटी कुरुक्षेत्र से हुई है। कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। वहां की एवरेज देखो, एवरेज कितना गया? 13.89 गया। लेकिन अगर एवरेज के टर्म में बात करें तो आप सूरतकल का एवरेज देखो, एवरेज बच्चे का जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 21.4 LPA आ रहा है।
तो ये सारे अच्छे एनआईटीज है, टॉप एनआईटीज है, काफ़ी अच्छे पैकेजेस है। ये हाईएस्ट पैकेज भी अच्छे, एवरेज पैकेजेस भी अच्छे। एनआईटी वारंगल 88 एलपीए है, रौरकेला 46.08 हाईएस्ट पैकेज है। कैलिकट का देखो, केरला में 67.62 एलपीए है। तो ये सारे के सारे काफ़ी अच्छे एनआईटीज है। तो डेफिनेटली नो डाउट इनका जो सैलरी होगा, जो एवरेज सैलरी होगा, हाईएस्ट सैलरी होगा, वो सारे ही अच्छे होंगे। ओके, तो बच्चों आपको ये सेशन समझ में आया होगा और इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी आई होगी कि हमारा क्या टारगेट स्कोर हमें रखना चाहिए ताकि हमें इस एनआईटी में ये ब्रांच हमें मिल जाए। थैंक यू।